तो प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट 1 3 4 से 1 2 3 है, 1 2 5 है, ठीक है, तथा जी सच दैट 1 2 5 से 1 3 है। तो एफ बराबर 1 2 3 5 4 1, जी बराबर 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है, तो जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। तो यह अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे, ठीक, माना हमारे पास क्या क्या दिया है, जे अपन ऐसे इसमें रख लो, क्या क्या है जोड़ा देखो, 1 2 और नहीं सॉरी 1 3 नहीं 1 3 और 4, 1 3 और 4 जे दिया है, और 1 3 4, हाँ इसका सम्मेलन कहाँ से है, इसका सम्मेलन है हमारा 2 5 1 से, ठीक है, जे एफ ऑफ एफ हो गया, ठीक, एफ ऑफ एफ हो गया। और दूसरा क्या दिया है हमारे पास, जी का देख लो, तो जी में कौन कौन से अवयव हैं, जी में हमारे पास है 1 2 3 और 1 2 5, 1 2 5, इसका सम्मेलन किससे दिया है, इसका है 3 3 1, 3 3 1, ठीक। तो इस प्रकार से दिया गया, तो अपन मान के चलो लिख लेते हैं क्या कि F1 बराबर कितना है, F1 बराबर कितना है हमारे पास 2 है, ठीक, F1 बराबर 2 दिया है, चलो इतनी बात आ गई समझ में। F3 बराबर कितना है 5 दिया है, ठीक। इसके बाद देखते हैं F4, तो F4 बराबर 1 दिया है, ठीक। इसके बाद G के मान देख लो, तो G1 बराबर कितना दिया है 3 दिया है, और G2 बराबर कितना दिया है, G2 बराबर कितना दिया है 3 दिया है, और G5 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो जे हमारे पास मान दिए, अपने लिए ज्ञात क्या करना है, GOF ज्ञात करना है। अब देखो आपने बोले कि जे मान कैसे दिए, तो साफ साफ लिखा है, देखो F बराबर 1 2 पेयर है, 1 2, तो F बराबर 1 पे कितना 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, F1 पर 2 प्राप्त हो रहा है, और F3 पर 5, F4 पर 1, इस प्रकार अपन देखो तोड़ लेते तो इसमें ज्यादा आसानी आ जाएगी। अब इसे ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करते हैं, G क्या कर दो, F ऑफ X कर दो, ठीक। अब F ऑफ X के मान क्या क्या दिए हैं, तो फर्स्ट देखो F ऑफ 1, तो F ऑफ 1 बराबर कितना, F1 का मान कितना है 2 है, तो G2, और G2 का मान कितना है, तो G2 का मान हमारा देख लो 3 है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देख लो नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट क्या है 3 है, GF3 इक्वल टू, तो F3 का मान कितना है, F3 का मान हमारे पास 5, G5 इक्वल टू G5 कितना बना रहा है, ठीक है, सेकेंड हो गया। अब GF कितना देख लो, फोर्थ देख लो, तो GF फोर्थ इक्वल टू G फोर्थ का मान कितना है, G फोर्थ तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इधर है F4 है क्या, F4 इक्वल टू 1 है, और F4 इक्वल टू 1, और क्या क्या हो गया, G1 का 3, G2 का 3, G1 G5 G2 1 2 3 5। तो देखो अपने पास F1 का मान कितना 2 आया, तो G2 का मान 3 हो गया, ठीक, G2 का मान 3 हो गया। इसके बाद GF3, तो GF3, हाँ जी, तो हम बोल रहे हैं कि क्या आ गया, देखो GF3, तो GF3 का मान कितना, F3 का मान 5 है, तो GF3 तो 5 आ गया। अब G5 का मान कितना है, G5 का मान 1 आ गया। इसके बाद GF4 देखो, GF4 का मान कितना आ रहा, 1 आ रहा, तो इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। G1 का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो पेयर क्या बनेगी हमारे पास, GOF का पेयर क्या बनेगा, GOF का पेयर बनेगा, क्या क्या बनेंगे, फर्स्ट देख लो भैया, क्या 1 का क्या 3 प्राप्त हो रहा, तो 1 3 में लगाए, ठीक है। फिर और 3 का क्या प्राप्त हो रहा, 3 का 1 प्राप्त हो रहा, ये 1 प्राप्त हो गया 3 से, तो 3 1 हो गया। इसके बाद क्या प्राप्त हो रहा, 4 का क्या प्राप्त हो रहा, 4 का 3 प्राप्त हो रहा। तो इस प्रकार के जो है हमारे पास पेयर प्राप्त होंगे। पेयर क्या क्या, 1 3, फर्स्ट पेयर क्या
1 3, ठीक। सेकंड पेयर क्या 3 1, सेकंड पेयर क्या 3 1, थर्ड पेयर क्या 4 3 4 3। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, GOF। GOF समझ आ गया क्या? अपन बढ़िया बिल्कुल तोड़ तोड़ कर लिख लो, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ, तो हमारा सवाल इस तरह हल हो जाएगा। ये 3 पेयर प्राप्त होंगे, 1 3 3 1 और 4 3। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन फर्स्ट होता है। अब करेंगे अपन क्वेश्चन सेकंड। हाँ, तो क्वेश्चन सेकंड हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड क्या है कि मान लीजिए कि FG तथा H R से R तक दिए गए फलाने, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमारे लिए? F प्लस जी ओ एच इक्वल टू FOH, ठीक, प्लस GOH। जी हमारे लिए सिद्ध करना, पहले जी सिद्ध करना फिर सेकंड वाला देखते हैं। तो अपन देखो भैया, इतना तो हमारे लिए ज्ञात है कि मान के चलो FOH लिखा है, तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं? FHX लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मान के चलो F ऑफ G लिखा है, तो क्या लिख सकते हैं? FGX लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखो, यदि अपने पास OH लिखा है पीछे, तो तुक्का में तो कर देखो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ले जी आ गया। लेकिन ऐसा नहीं करना, इसमें नंबर नहीं मिलते। अपने पास क्या लिखा है? OH लिखा है, OH मतलब पीछे का लिखा है, तो अपन इसे X लगाकर लिख सकते हैं। क्या? तो अपन लिखेंगे F प्लस G और क्या HX लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा? FHX प्लस GHX, ठीक है। तो इस प्रकार लिखा, तो अपन क्या बीच में O लगाकर लिख सकते हैं, FOH प्लस GOH। तो यही हमारे लिए सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट होता है। इसी में सेकंड करना है। सेकंड क्या है? सेकंड भी इजी है, इसी प्रकार है। तो अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड में है हमारे पास F डॉट GOH इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है? FOH डॉट GOH। तो फिर से वही स्क्रीन आजमाओ, क्या इधर लिख दो, क्या F डॉट G, इधर क्या HX लिख दो इक्वल टू क्या जी प्राप्त करना है। तो इसी को हल करते जाओ, आ जाएगा। अलग अलग गुणा कर दो, FHX डॉट GHX कर दो, इसमें क्या O लगा दो, FOH डॉट GOH। तो इति सिद्धम, अतः हमारा सिद्ध हो गया। तो हमने दोनों सवाल सिद्ध कर दिए और मेथड से सिद्ध गए। यदि 2 नंबर में इस प्रकार का आता है, ऐसे करोगे तो बिल्कुल पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन में क्या? GOF तथा F ऑफ G ज्ञात कीजिए। यदि हमारे लिए 2 सवाल दिए। फर्स्ट क्या है? यदि पहला हमारे पास है कि F ऑफ X इक्वल टू क्या दिया है? मॉडुलस X, ठीक है। इसी में और क्या दिया है? तथा क्या GX इक्वल टू मॉडुलस 5X माइनस 2। तो हमारे पास जे दिया है, इसमें क्या ज्ञात करना है? पहले GOF ज्ञात करना है। GOF कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत सिंपल है। GOF है तो क्या करोगे, यहाँ पर आगे बढ़ते चलो। G इसको अपन FX लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो FX का मान हमारे पास दिया है, क्या दिया? FX का मान हमारे पास मॉडुलस X दिया, FX मॉडुलस X। अब देखो अपन ने क्या x की जगह पर मॉडुलस x रखा, यहाँ x की जगह क्या मॉडुलस x रखा, तो इस पद में भी x की जगह पर हमें मॉडुलस x रखना पड़ेगा। तो GFX इक्वल टू x की जगह पर मॉडुलस x रख दो, 5 मॉड x माइनस 2x। दो मॉड है तो एक बार लिख सकते हैं। तो GFX इक्वल टू मॉडुलस 5x माइनस 2। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। इसी में क्या ज्ञात करना है? F ऑफ G ज्ञात करना है, ठीक है। तो F ऑफ G भी कर दें, क्या FGX लिख लो, GX लिख लो। तो GX का मान कितना है? GX का मान J है हमारे पास, ठीक है। तो लिख लो क्या FGX का मान कितना? 5x माइनस 2, मॉडुलस 5x माइनस 2। अपन ने देखो fx की जगह पर क्या 5x माइनस 2 रखा, तो इस पक्ष में x की जगह पर इतना रखा, तो ऐसा ही इस पक्ष में रखना पड़ेगा x की जगह पर। तो रख लो क्या f ऑफ gx इक्वल टू, ठीक, x की जगह पर इतना, तो 1 मॉड
फिर 5x माइनस 2, फिर मोड दो जहाँ मोड की जगह अपन एक जहाँ लगा सकते हैं, तो 5x माइनस 2। तो इस प्रकार हमारा 3 का फर्स्ट होता है। अब इसी में सेकंड देखो आ गया होगा ना समझ में, बहुत ईजी है। GOFX करना है तो देखो GOF दिया है तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, GFX लिख सकते हैं, क्योंकि fx का मान हमारे पास दिया है। क्या दिया, fx का सीधा मान मॉडुलस x दिया, तो अपन क्या करेंगे, g मॉडुलस x लिख देंगे। इसके बाद यदि अपन ने g इधर x की जगह पर मॉडुलस x रखा, इधर x की जगह पर मॉडुलस x रखा, तो इस पर जहां भी x की जगह पर मॉडुलस x रखना पड़ेगा। इस प्रकार हमने जी हल किया, और इसी प्रकार f ऑफ g कर दिया, GOF कैसा भी दोनों हो अपन दोनों कर देंगे। ठीक, इसी में सेकेंड, तो सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड लीजिए। सेकेंड में क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है कि f ऑफ x इक्वल टू 8 क्यूब दिया है, और क्या दिया है, gx इक्वल टू gx हमारे पास क्या दिया है, gx इक्वल टू x की पावर 1/3। देखो थोड़ी बुक पुरानी हो गई तो साफ क्लियर दिखाई नहीं देता। अब इसमें अपने लिए फिर वही ज्ञात करना है, क्या, फर्स्ट GOF कर दो, तो इसे कह सकते हैं GFX लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो GFX लिख दिया, fx का मान कितना सीधा दिया है, ये क्या, g हमारे पास 8x क्यूब दिया है, gx क्यूब दिया है हमारे पास। तो हमने क्या किया, इधर x की जगह पर क्या 8x क्यूब रखा, तो इधर भी क्या x की जगह पर 8x क्यूब ही रखना पड़ेगा। तो रख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या, GFX इक्वल टू x की जगह पर 8x क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, तो पावर पूरे की तो अलग अलग कर लो पावर, तो GFX इक्वल टू 8 की पावर 1/3 और x की 3 की पावर भी 1/3। ठीक है, तो देखो दो मतलब 2 का गुणा 2 पर 3 की घात होती तो कितना आता है, 8 आता है। 2 पर 3 की घात का कितना, 8 आ रहा। अब 8 पर 1/3 की घात का कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, 2 पे 3 की घात कितना हो रहा, 8 हो रहा, तो 8 पर 1/3 की घात तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो GFX इक्वल टू इधर 2 और इधर 3 से 3 कट गए तो x आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा 2x। इसी में सेकंड, तो सेकंड क्या याद करना है, f ऑफ g ज्ञात करना है। ठीक, कर लो, कुछ बात नहीं, f gx कर लो। तो gx कितना है हमारे पास, f gx का मान कितना है भैया, gx का मान 1x की पावर 1/3 है। देखो अपन ने x की पावर 1/3 रखी किधर, x की जगह पर, तो fx की जगह पर इतना मान रखा, तो यहाँ fx की जगह पर इतना मान रखा, तो इस पक्ष में भी x की जगह पर इतना ही मान आएगा। ठीक है, रख दो, तो क्या f gx इक्वल टू क्या रख दो भैया जी, यहाँ पर हमने कहा क्या रखा, x की जगह पर इतना मान रखा, तो यहाँ भी x की जगह पर इतना ही मान होगा, रख दो। तो 8 और क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास। क्वेश्चन फोर्थ क्या है कि यदि fx क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, 4x प्लस 3/6x माइनस 4। ठीक है, ये हमारे पास दिया है, और x बराबर नहीं 2/3 के, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं 2/3 के लिए क्या सिद्ध करना है हमारे लिए, f of x इक्वल टू x है। ठीक है, तो f का प्रतिलोम फलन क्या है, हमारे पास पहले क्या ज्ञात करना है कि f of x इक्वल टू x, तो दिया है, मतलब दिया है हमारे पास, ये दिया है या ये दिया है, उधर लिख लो, अपन सीधे यहाँ से करते हैं, दिया है क्या, f ऑफ x बराबर 4x प्लस 3/6x माइनस 4, तो f of x बराबर x, ये हमारे लिए सिद्ध करना है। तो अपन क्या करेंगे, f of x, और क्या लिख सकते इसको, अपन इसको क्या लिख सकते, f और o को खा जाओ, खा गए, f of x। ठीक,
तो अब हमारे पास एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4। तो अपन लिख देते हैं क्या कि एफ एक्स, तो एफ क्या 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये अपन ने किसकी जगह लिख दिया, एफ एक्स की जगह पे, ठीक है। लेकिन एफ के लिए तो ये सारा एक्स होगा, क्योंकि अपन ने देखो एफ एक्स की जगह बाएं पक्ष में एक्स की जगह इतना लिख दिया, ठीक है। तो दाएं पक्ष में भी भैया एफ एक्स की जगह इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स की जगह हमारे लिए इतना पुट करना पड़ेगा, तो कर दो क्या 4 और एक्स की जगह पर 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक, प्लस 3 अपॉन क्या 6 इंटू एक्स की जगह पर पुट कर दो क्या, एक्स की जगह पर 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक, और क्या है माइनस 4। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व अपन किस प्रकार करेंगे, देखो इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 चौके 16 x प्लस 12 और यहाँ बटे में 1 ले लो, ठीक, यहाँ भी बटे में 1 ले लो। अभी कुछ नहीं बोलना है, इतना रहने दो, ये हो गया। तो 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन 1 जी अलग से है, ठीक। इसके बाद इसके बटे में क्या आएगा, 6 चौके 24x प्लस 18 अपॉन 6x माइनस 4 जे इतना आ जाए, ठीक है। इसके बाद अब क्या करें, अब इसका 3 गुणा कर दो, ठीक है भैया, कर दो। तो 16x प्लस 12 और प्लस 6 3 18x और माइनस 4 3 12 माइनस 12। इसके बाद बटे में क्या रहेगा हमारे पास 6x माइनस 4, ठीक। अब फिर बटे में आ जाओ, अब क्या करना है जी, ले लो 24x प्लस 18, अब 6 चौके माइनस के 24x और माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, बटे में कितना जी, बटे में जहाँ का तहाँ 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4, ऊपर क्या कट गया, ऊपर 18x और 16x, कितने हो गए 18 और 16 जोड़ दो तो हो गए 18 दूनी 36 हो गए तो 34x, ठीक है, 34x और 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। अब बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, 24 में से 24 गए, कितना 0, और 18 और 16 कितना हो गया 34, 18 16 34, तो 34 से 34 कट गए, बचा हमारे पास x। तो अतः हमने सिद्ध कर दिया क्या, f ऑफ x इक्वल टू x, मतलब हमारा जो फलन हमने सिद्ध करने को दिया था वो कर दिया। किस प्रकार किया, हमने पहले f ऑफ एफ एक्स ले लिया, ठीक है। अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास क्या दिया, एफ एक्स हमारे पास 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 दिया है, ठीक है। तो अपन ने सीधा जे एफ एक्स रख दिया। अब चूंकि अपन x की जगह पर बाएं पक्ष में x की जगह पर जे इतना मान रखा, तो दाएं पक्ष में भी x की जगह पे जे अपन इतना सारा मान रख देंगे, ठीक है ना। तो अपन ने x की जगह पे जे सारा मान इधर पुट कर दिया और फिर जैसे ही पुट किया और इसे हल कर दिया है तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या सिद्ध करना है, इसमें हमारे लिए सिद्ध नहीं, इसमें अपने लिए प्रतिलोम फलन और ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन इसमें प्रतिलोम फलन किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देख लो भैया, प्रतिलोम फलन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इसको अपन मानते हैं, क्या मानते हैं कि माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाय, ठीक है, मान लिया एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर, बाय के बराबर, तो ठीक है मान लिया। तो मान लिया क्या, बाय बराबर क्या 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ठीक, इसका गुणा कर दो 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3 हो जाए, ठीक है। इससे अपन y कॉमन ले लेते, y कॉमन लेने पर 6x माइनस 4 इक्वल टू
4x प्लस 3। अब y बराबर इसका पक्षांतर कर दो तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। जी हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका प्रतिलोम फलन आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 4th कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक शेयर। 5th देखो आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग कम से कम 30-35 वीडियो हो गए चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे अभी क्या है। तो कृपया आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप लोग इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यदि समझ में ना आए तो बिल्कुल नहीं, यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों में जो आपके साथ स्टडी कर रहा है उसे शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन 5 हमारे पास क्या है, कारण सहित बतलाए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। फलन क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है हमारे पास f such that क्या 1 2 3 4, ठीक है। f such that 1 2 3 4 कहाँ है, इन सब के लिए हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, 10 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जहां क्या दिया है, f बराबर क्या 1 10 और 2 10 और 3 10 और लास्ट है 4 10। तो इस प्रकार के हमारे लिए ये अवयव प्राप्त हैं। तो अपन देखो सैंपल देखते हैं, क्या अपन डायग्राम बनाते हैं इन लोगों का, अलग अलग कर दो भैया। क्या 1 2 3 4 है, यह ले लो। इसमें क्या, इसमें केवल 10 आएगा, क्यों, क्योंकि सभी के प्रतिबिंब 10 हैं। तो अतः हमारे लिए सभी के प्रतिबिंब 10 प्राप्त हो रहे। तो यह फलन एक ही तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लेके चलो ये A है और ये B है। तो प्रांत A के सभी अवयवों के सह प्रांत B में एक और केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। क्या बोल रहा, हम सभी अवयवों का एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, नहीं कि इनकी अलग अलग टाइम में अलग अलग। तो अपन क्या लिखेंगे कि चूंकि यह है फलन एक की नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रांत ए के सभी अवयवों का सह प्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अतः फलन एक की, यह फलन एक की नहीं है, क्योंकि प्रांत ए के सभी अवयवों का सह प्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो अतः फलन का क्या प्रतिलोम पूछा है, तो हाँ, अतः फलन का कोई भी प्रतिलोम नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा फलन का प्रतिलोम, जब फलन भैया एक ही नहीं है तो फलन का कोई प्रतिलोम भी नहीं होगा। जिस प्रकार 5वें का हमारा फर्स्ट होता है। आप सेकंड देखते हैं, सेकंड इसी में क्या दूंगा, जो फलन हमारा एक ही नहीं होगा, जो फलन हमारा एक ही नहीं होगा तो वह भैया उसका कोई प्रतिलोम भी नहीं होगा। तो आप लोग देख लेना, जो फलन हमारा कारण सहित बताइए क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। तो फर्स्ट का तो प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि वह फलन एक ही नहीं, कारण यह हो गया कि वह फलन एक ही नहीं है। तो जो फलन एक ही नहीं होगा तो उसका हम बोलते जा रहे भैया क्या नहीं होगा, कोई भी प्रतिलोम नहीं होगा। इसी प्रकार सेकंड देखते, तो सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जी सच दैट क्या 5 6
7 8, ठीक है जी सच दैट 5 6 7 8 से कहाँ तक 1 2 3 और 4 तक, ठीक है भैया बिल्कुल ठीक। जहां क्या g बराबर क्या 5 4 6 3 चलो भैया बढ़िया है, और 7 4 और क्या ले लो 8 2, ठीक है जी। हमारे पास एक क्या दिया है फलन दिया हुआ है जिसके जी अवयव अपन बढ़िया कुछ नहीं बिल्कुल अलग अलग कर दो, क्या कर दो जी कर दो, ठीक दो बढ़िया से जी टू जी है जी टू जी ले लो, अपन ने मन से जो लेना वो ले लो, हाँ जी टू जी ले लो, जी टू जी ले लिया, ठीक है। क्या क्या अवयव आ रहा है 5 6 7 और 8, ठीक। इसमें क्या क्या आ रहा है 1 2 3 4। अब देखो 5 की कितने से 4 से, चलो भाई क्या हो गया। 6 की 3 से, ये भी अलग हो गया। फिर 7 की 4 से है, 7 की 4 से और 5 की भी 4 से। तो देखो भाई बात तो यहीं पकड़ में आ गई कि जो प्रांत जी है उसके दो अवयवों का सह प्रांत जी में एक और केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा। भैया इधर की दो अवयव इधर का एक अवयव, ये क्या हो गया, ये तो नाइंसाफी है है कि नहीं, बिल्कुल नाइंसाफी है। तो अतः हमारा फलन एक ही नहीं है, इसलिए आच्छादक सॉरी एक ही नहीं है, इसलिए इसका कोई भी प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। क्या लिखेंगे अपन कि चूंकि प्रांत जी के दो अवयवों कौन कौन से दो अवयव हैं, दो अवयवों 5 और 8, हाँ 5 और 5 व 8 का सह प्रांत जी में केवल एक प्रतिबिंब क्या 4 प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। अतः फलन का देखो प्रांत जी के, हाँ अतः फलन एक ही नहीं होगा। देखो चूंकि फलन एक ही नहीं है, क्या लिखेंगे आगे, चूंकि फलन एक ही नहीं है, अतः फलन का कोई भी प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। ठीक है भैया आ गया समझ में, क्यों नहीं होगा प्रतिलोम प्राप्त, क्योंकि जो हमारे पास प्रांत जी है इसके दो अवयवों का सह प्रांत ए में केवल सह प्रांत जी में केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए फलन एक ही नहीं है। जो कि अपन ने पढ़ा है कि फलन एक ही नहीं है, तो चूंकि फलन एक ही नहीं है तो उसका कोई भी प्रतिलोम नहीं होगा, या प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा। वहां सिर्फ ये पूछा है कि प्रतिलोम होगा कि नहीं होगा, प्रतिलोम क्या निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम है या नहीं है, ये नहीं पूछा है प्रतिलोम ज्ञात करो, तो अपन को केवल बताना है कि है कि नहीं। तो H सच दैट थर्ड है, थर्ड हमारे पास क्या दिया है H सच दैट क्या 2 3 4 5। देखो स्किप मत करना, क्वेश्चन समझोगे तभी आएगा, वरना ना क्वेश्चन स्किप कर दिया फिर आंसर देखोगे फिर रिपीट, तो ऐसे नहीं आया। देखो ये दिया हमारे पास किससे मेल कर रहा है जी 7 9 11 13, ठीक। और पेयर क्या दिया है हमारे पास H इक्वल टू 2 7 2 7 3 9 3 9 ओके, और 4 11 4 11 चलो भैया, और 5 13। तो ये हमारे पास दिए, अपन क्या करो अलग अलग कर दो, बढ़िया पेयर बनाओ, क्या बना लो जी बना लिया, थोड़ी बड़ा बना लो, क्या
2 3 4 5 आ गए, ठीक। इसके बाद और जे बना लो, जे भी एच है, H2H फलन अपना संबंधित है। तो क्या है 7 9 11 13, ठीक। 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से और 5 का 13 से। तो देखो हमारे पास भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो भिन्न भिन्न अवयवों के, चूंकि हमारे पास भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, तो अतः हमारा फलन एक एक ही होगा, ठीक। इसके यहाँ भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है, यहाँ इसके भी यहाँ भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है, अतः फलन आच्छादक होगा। तो चूंकि फलन एक एक ही आच्छादक है, तो फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, या फलन का प्रतिलोम होगा। क्या पूछ रहा है कि कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। हाँ, तो फलन का बिल्कुल प्रतिलोम होगा। क्यों? क्योंकि अपन कारण क्या लिखेंगे कि चूंकि प्रांत H के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत H में भी, देखो प्रांत H के सभी भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत H में भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन एक एक ही होगा, ठीक है। तो होगा, इतनी बात आ गई समझ, एक एक ही आ गई। अब आच्छादक की लिख दो, तो सह प्रांत H के भी भिन्न भिन्न अवयवों का प्रांत H में भिन्न पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन आच्छादी होगा, चूंकि फलन एक एक ही है, ठीक है भैया। आच्छादक भी है, चूंकि फलन एक एक ही आच्छादक है, इसलिए फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, ठीक है। क्यों होगा अस्तित्व? चूंकि हमारा फलन जो है एक एक ही आच्छादक है, तो हमारा फलन एक एक ही आच्छादक है, इसलिए फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। आप लोगों को अच्छी ठीक से समझ में आ गए हो। क्यों? क्योंकि देखो हिंदी भाषा बोलते हैं, इंग्लिश थोड़ी लैंग्वेज कठिन होती, लेकिन नहीं, इंग्लिश से ज्यादा हिंदी होती। इंग्लिश में तो इतनी एक लाइन लिख गए, ले भैया पूरी अर्थ होगा। अब इतने तो अपनी लाइन इतने से लेते तक 4 लाइनें लिखो, जब पूरा अर्थ इंग्लिश में एक लिख दो। तो देखो गर्मी बहुत ज्यादा में क्या है, कितना 1.3 का क्वेश्चन 6, इसमें सिद्ध कीजिए कि f सच दैट -1 to 1 क्या रिलेट करता है r से, और क्या दिया है f ऑफ x। तो f ऑफ x, ठीक, इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2, ये हमारे पास दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त फलन एक एक ही है, अपने लिए सिद्ध करना है कि एक एक ही है। तो फलन f सच दैट -1 से 1 और बिलोंग करता है f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, और संकेत हमारे पास जे दिया हुआ है कि इस प्रकार आएगा। तो अपन देखो अपने लिए एक एक ही सिद्ध करना है, तो अपन एनसीईआरटी की मेथड लगाएंगे। क्या एनसीईआरटी अकॉर्डिंग क्या होता है कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। यदि अपन ने जे सिद्ध कर दिया और लास्ट में हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो अपन क्या बोल देते हैं कि हमारा फलन
एक एक ही है। ठीक है, करते हैं। तो f(x1) तो ठीक भैया, x1 अपॉन x1 प्लस 2 और क्या x2 अपॉन x2 प्लस 2। ये हमारे लिए मान के चलो अपन ने जी बना लिए पेयर। क्यों? क्योंकि x1 इक्वल टू x2 अपन जी लेकर चलते हैं और जी आ जाना चाहिए। ठीक है, करो। तो अब क्या करें, फिर एक गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो कर दो भैया x1 डॉट x2 ठीक प्लस, अरे प्लस नहीं, इसका इसमें x1 प्लस x2, अरे x1 x2 हाँ प्लस 2x1। ठीक है, इसका इसमें अपन ने कर दिया, x2 का इसमें कर दो तो x1 x2 प्लस 2 का इसमें कर दो 2x1 इक्वल टू क्या आ रहा हमारे पास, देखो x1 x2 ठीक, x1 x2 प्लस 2x2 जे आ गया हमारे पास। ठीक है, कट रहा है कुछ, बिल्कुल कट रहा है, जे कट गए। ठीक, क्या बचा 2x1 इक्वल टू 2x2 और क्या कट रहा है, 2 से 2 भी कट गए। अब क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। देखो चूंकि अपन ने x1 इक्वल टू x2 सिद्ध कर दिया, क्या लिखेंगे कि चूंकि x1 इक्वल टू x2 अतः फलन एक ही होगा। ठीक है, फर्स्ट बात आ गई समझ में, एक ही होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा एक ही। अब अपने लिए क्या दिया है लास्ट, हाँ तो इसी में हमारे पास सेकंड और क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 ये इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। देखो नीचे अपने पास संकेत दिया है कि अपन f ऑफ x को क्या y मान लो, तो f ऑफ x इक्वल टू y मान लो। ठीक है, तो चूंकि अपन ने इस पक्ष में क्या f ऑफ x के इक्वल टू y माना है, तो भैया f ऑफ x का मान रख दो, तो y बराबर क्या x अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा। इसका यहाँ गुणा कर दो तो xy प्लस 2y बराबर x आ गया। अब एक से पक्ष एक साइड ले लो, इसको यहीं छोड़ दो, इसको पक्षांतर कर दो, x माइनस xy आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इससे x और y निष्ठ ले लो, तो ले लिया x 1 माइनस y आ गया। अब जो इसका j पक्ष है तो x का मान निकालना, तो इसको इस साइड फेंक दो, या x बराबर 2y अपॉन 1 माइनस y। तो देखो हमारे पास जो संकेत में दिया था, संकेत में भी यही आंसर दिया, तो यही अपन लिया। क्या किया, सीधे अपने लिए प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है, तो जो f(x) दिया था उसे y के इक्वल मान लेते हैं। f(x) को y के इक्वल माना, तो f(x) का अपन ने y के इक्वल माना। f(x) की वैल्यू क्या है, j है, तो f(x) की वैल्यू की इसका तिरक गुणा यहाँ कर दिया, तो इसका तिरक गुणा यहाँ किया, इधर x बचा, इसका तिरक गुणा जैसे किया तो x y का पक्षांतर कर दिया, और इसमें से अपन ने x उभयनिष्ठ ले लिया। x उभयनिष्ठ लिया तो जो उसका बाकी गुणांक था उसको इसके बटे में फेंक दिया, ले प्रतिलोम फलन आ गया। तो ये हमारे इसका प्रतिलोम फलन होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन 6 भी हमारा एंड होता है। और वीडियो को मैं देखो हर बार बोल रहा हूँ, बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 7 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 7 में है क्या, f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन कहाँ से कहाँ पर है, f सच दैट R2R है। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं पर है। विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्युत्क्रमणीय क्या होता है, व्युत्क्रमणीय किसे बोलेंगे, तो जो फलन एक ही तथा आच्छादक होता है वह फलन व्युत्क्रमणीय होता है। तो यदि अपन ने इसके लिए एक ही आच्छादक सिद्ध कर दिया तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। तो देखते हैं तो कहाँ R2R है, तो R अपन फर्स्ट जी मेथड है। देखो दो मेथड बताएंगे, ये अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा समझने की है और एक एनसीईआरटी की बताएंगे। ठीक है, तो इसमें अपन वास्तविक संख्या क्या क्या आती है, 1 2 3 4 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 सारी वास्तविक संख्या आएंगी। ठीक है, तो रख दो, मान के चलिए R2R है तो रख दो, इधर 1 रखो, तो 1 रखने पर क्या आया, 4 और 3 7 आ गया। ठीक भैया, 2 रख दो तो 4 दूनी 8 और 3 11 आ गया। ठीक, इसके बाद 3 रख दो तो 4 3 12 और 3 15 आ गया।
4 रख दो, इधर 4 रख दो, 4 चौके 16 और 3 19 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे जो है यह पेयर हमारे लिए प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, एक के लिए एक अवयव प्राप्त हो रहा है, ठीक, बिल्कुल सही। इधर प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव के लिए यहाँ भिन्न भिन्न अवयव प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अतः हमारा फलन क्या होगा, एक एक ही होगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्या, प्रांत आर के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए सह प्रांत आर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः दिया गया फलन हमारा एक एक ही होगा। इसके बाद देखो क्या आच्छादक होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि जो सह प्रांत है और परिसर इक्वल रहेंगे। सह प्रांत जानते हो, सह प्रांत जो सेकंड खंड में जितने अवयव आएंगे वो सह प्रांत होते हैं, और जिनके पेयर बने होंगे मतलब तीरा होगा वो परिसर होता है। तो कैसे बोल दिया कि होंगे, देखो भैया इधर चाहे माइनस रखो, चाहे प्लस रखो, चाहे जीरो रखो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और इधर की यहाँ वैल्यू आएगी, और वो भिन्न भिन्न आएगी हर बार। ठीक है, मान चलो इधर -1 रख दो, तो -1 रखने पर कितना -1 ही आ जाएगा। ठीक, -2 रख दो तो -2 रखने पर कितना आएगा, -5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे लिए भिन्न भिन्न वैल्यू प्राप्त होगी। तो फलन एक एक ही होगा। अपन कैसे लिखेंगे कि दिया गया फलन एक ही होगा। दिया गया फलन एक एक ही होगा क्योंकि प्रांत आर के भिन्न अवयवों का सह प्रांत आर में भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अतः फलन एक ही होगा। ठीक है, आगे बात समझ, क्यों एक ही होगा, क्योंकि जो दिया गया फलन एक ही होगा। क्योंकि प्रांत आर के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत आर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्यों होगा, आगे बात समझ। जी लाइन नहीं लिखना तो ना लिखो, क्योंकि अपन ने ऊपर लिख दिया। इसके बाद क्या तरह हमारे ये फलन दिया है आच्छादक होगा, तो फलन हमारा बिल्कुल आच्छादक होगा। क्यों, तो सेकंड बात देखो आच्छादक क्यों होगा, क्योंकि सीधी बात है, अपन तो ये लिख दो कि सह प्रांत इक्वल टू परिसर। तो सह प्रांत इक्वल टू परिसर। देखो सह प्रांत हमारा क्या आएगा, सह प्रांत पूरी वास्तविक संख्या आएगा। ठीक है, तो परिसर क्या आएगा, परिसर भी वास्तविक संख्या ही आएगा। ठीक है, तो सह प्रांत इक्वल परिसर। अतः फलन आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। ठीक है, आगे बात समझ, क्यों एक ही होगा, क्यों आच्छादक होगा। तो पूछा क्या हमारा फलन व्युत्क्रमणीय है, तो बिल्कुल है। क्या लिखेंगे, चूंकि या जे लिख दो कि अतः हमारा फलन व्युत्क्रमणीय हो। क्यों, चूंकि फलन एक ही आच्छादक है। अतः दिया गया फलन व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय होगा। यह अपन ने सिद्ध कर दिए, कौन सी, अपनी मेथड से। अब अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करते, तो एनसीईआरटी में क्या बोलते, एनसीईआरटी में बोलते कि यदि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेते हैं और x1 इक्वल टू x2 हमारा प्राप्त हो जाता है, तो दिया गया फलन एक ही होगा। तो अपन देख लेते f(x1) मतलब x की जगह पर x1 रख लो, x की जगह पर x2 रख लो। तो पहले इधर रखो, क्या 4x1 प्लस 3 इक्वल टू, फिर से यहाँ 4x2 प्लस 3, देखो 3 से 3 कट गए, कैसे कट गए, ये तीनों सट जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ठीक,
क्या बचा 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसल, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। अतः हमने सिद्ध कर दिया कि फलन हमारा एक एक ही है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि फलन हमारा एक एक ही है। तो फलन एक एक ही है, तो फलन एक एक ही आच्छादक दोनों है, तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। देखो इसी में हमारे पास दूसरी बात क्या दी है कि इसका इनवर्स ज्ञात करना है या प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए अपन इसको एफ एक्स को किसके y के बराबर मान लेते, ठीक है। क्योंकि इसको y के बराबर माना तो अब मान रख दो, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3। अब पक्षांतर करते चलो, y माइनस 3 इक्वल टू 4x और x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। तो ये हमारे फलन का प्रतिलोम हो जाएगा। और आप उत्तरमाला में मिला लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया फलन कैसा व्युत्क्रमणीय फलन है और प्रतिलोम ज्ञात कर दिया। प्रतिलोम किस प्रकार ज्ञात किया देखते हैं। एफ एक्स को अपन y के इक्वल मान लेते हैं और जैसे ही y के इक्वल मानेंगे तो अपन इसको हल कर देंगे, ठीक। देखो f इतना ही है, y माइनस 3 अपॉन 4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y इक्वल टू ये इतना, ठीक। तो इस प्रकार हमारा 7th क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैंने इतने इजी तरीके से समझाया कि कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब करेंगे अपन क्वेश्चन 8। 1.3 का क्वेश्चन 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8 क्या है कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। पहले तो जो दिया है थोड़े रूप में लिखते जाओ तो वो जल्दी समझ में आता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक। इसके आगे क्या दिया है, द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस, देखो ये g एक शब्द दी f सच दैट। अब चूंकि r प्लस है और कहां से कहां तक है, r प्लस, इसमें 4 शामिल है और इन्फिनिटिव शामिल नहीं है, मतलब 4 से लेकर इन्फिनिटिव तक है। r प्लस मतलब धन की वास्तविक संख्या है, ठीक है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर रूट y माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहाँ r प्लस सभी ऋणेतर वास्तविक संख्या को समझ जाए। क्या बोल रहा है, ऋणेतर वास्तविक संख्या मतलब ऋण की ना हो, ऋणेतर मतलब ऋण की ना हो। तो हमारे पास ये दिया है, अपने लिए क्या सिद्ध करना है, व्युत्क्रमणीय। तो व्युत्क्रमणीय के क्या एक एक आच्छादक सिद्ध कर देंगे। देखो r प्लस है तो r प्लस मतलब 0 1 2 3 प्लस क्या गए ना। अब क्या आएंगे इसमें जी r प्लस हो गया, जी डी आर प्लस ही होगा, ठीक। अब इसमें देखो इधर 0 रखो कितना आ गया 4 आ गया, इधर 1 रखो कितना आ गया 5 आ गया, इधर 2 रखो तो कितना आ गया 4 4 8 आ गया, इधर 3 रखो तो 9 4 13। तो इस प्रकार हमारे पास पेयर तो ये बन गए। देखो दिख तो रहा है साफ साफ एक एक ही है, आच्छादक है क्या, बिल्कुल है आच्छादक। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो सारे अवयव हैं इनका किसी ना किसी से कोई ना कोई संबंध हमारे लिए जरूर प्राप्त होगा। तो अपन क्या लिख देंगे, फर्स्ट कि प्रांत आर के भिन्न अवयवों का सह प्रांत आर में भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन एक एक ही होगा, ठीक है। भिन्न भिन्न अवयवों को भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था, फलन एक एक ही होगा। आच्छादक के लिए क्या, सीधी बात क्या कि सह प्रांत, चूंकि लिख दो, चूंकि सह प्रांत इक्वल टू परिसर, ठीक। अतः फलन आच्छादक होगा, ठीक। दो बातें आगे समझ में, चूंकि फलन हमारा क्या चूंकि फलन एक की आच्छादक है, अतः
फलन का व्युत्क्रमणीय हो गया। क्या पूछते हैं कि क्या फलन व्युत्क्रमणीय है, तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय, अतः फलन व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक, जी बात आ गई समझ में। जी अपन ने क्या भाषा के रूप में सिद्ध कर दिया। अब एक एक की क्या सिद्ध करना, ठीक है, वही x1 x2 क्या f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। यदि जी हमारा सिद्ध करने पर x1 इक्वल टू x2 आ जाए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो अपन क्या बोल देते हैं, फलन एक ही है। ठीक है, कर लो। तो x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक, 4 से 4 कैंसिल किया आ जाएगा, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 हमारे पास प्राप्त हो जाता है। अतः दिया गया फलन हमारा एक एक ही हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या जे डायग्राम ले लो, तो इससे हमारे लिए बिल्कुल साफ साफ क्लियर समझ में आ जाता है। तो जी भैया अपन समझने के लिए लेते हैं। ठीक है, यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे तो अपन उस प्रकार करेंगे, क्योंकि टीचर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो कहेंगे कि नहीं हम इस पे नंबर नहीं देंगे, तो अपन वैसा कर देंगे तो उससे सारे नंबर मिल जाएं। इसके बाद अपने लिए वही व्युत्क्रमणीय है, तो व्युत्क्रमणीय के क्या करना पड़ता है, अपन क्या मानते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू y मान लो। ठीक, तो y जे माना तो f ऑफ x की वैल्यू रख दो x स्क्वायर प्लस 4 भैया, सॉरी 4 है। ठीक, तो अब अपन पक्षांतर कर दो, काय का कर दो, 4 का कर दो, तो y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को इस साइड कर दो, तो अपन यहाँ करो स्क्वायर को रूट के रूप में बदल दो। ठीक, तो y माइनस 4 क्या प्लस माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का है रूट। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया कि ऋणोत्तर पूर्णांक माने धन की, तो हमारा क्या आ जाएगा x बराबर केवल प्लस का y माइनस 4। तो अपन क्या लिखेंगे कि f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 4, जी हमारा व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। तो इस अपन ने सिद्ध कर दिया, कैसा, f ऑफ x को y के इक्वल मानते। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 8 भी समाप्त होता है। बस क्वेश्चन 9 में क्या दिया है कि f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस, कहाँ से, -5 शामिल है और इन्फिनिटिव नहीं है, पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है तथा अपने लिए f का प्रतिलोम भी सिद्ध करना है। दो चीजें सिद्ध करना है, पहली क्या कि f जो है हमारे पास वो व्युत्क्रमणीय है, और दूसरी f इनवर्स। तो अपने पास क्या दिया, अपने पास दिया हुआ है कि f ऑफ x इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, इस प्रकार हमारे लिए दिया हुआ है। तो अपन इसको कैसे तोड़ें, इसको देखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक अपन सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि एक एक कैसे सिद्ध करें। देखो अपन इसमें क्या करते हैं, एक ऐड कर दो और एक घटा दो, इससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक में से जाएगा तो 0। तो अपन क्या करो, इसमें से f ऑफ x इक्वल टू एक जोड़ दो, तो 3x प्लस मतलब कितना, एक जोड़ दो एक घटा दो, अभी डायरेक्ट नहीं लिखो। अपन क्या करते हैं, ये देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5। ठीक, एक जोड़ दिए एक घटा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आगे देखो क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू क्या, अब अपन इसको पेयर के रूप में, वो जो मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अपन क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x, इस प्रकार तोड़ते हैं। इसी प्रकार इसे कर दो, क्या करेंगे अपन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या बचा इतना के, तो अपन ने कर दिया यहाँ से इतना, अब क्या बचा -6। देख लेना आप लोग, इसको यदि विस्तृत करोगे तो हमारे पास j प्राप्त हो जाए। ठीक, अपन ने संक्षिप्त में क्या ले लिया, f ऑफ x ले लिया। अब पहली बात अपने लिए क्या सिद्ध करना, तो अपने लिए सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे अपन इसमें कि फलन हमारा एक ही है। तो एक ही के लिए अपने एनसीईआरटी में शर्त दिए कि यदि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हमने सिद्ध कर दिया इस प्रकार की x1 इक्वल टू x2 है, यदि अपन ने इसको जे सिद्ध कर दिया तो हमारा फलन एक ही हो जाएगा। ठीक है भैया, तो कर दो, अपन क्या करो, इधर रखो f ऑफ x1 मतलब x की जगह x1 इस साइड रख दो, और यही फिर इक्वल में x2 रख दो। ठीक है, तो रख दो 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू
3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। देखो 6 से 6 तो पहले ही काट दो, ठीक है भैया। क्या बचा 3x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे इसमें और क्या कर सकते हैं, तो भैया स्क्वायर काट दो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का अपन रूट लगाएंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपन यहाँ से जे काटेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 3x1 प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3x2 प्लस 1। देखो प्लस माइनस आ रहा है, लेकिन हमारे लिए शर्त में दिया है कि अपने लिए f सच दैट r प्लस लेना, मतलब धन की वैल्यू लेना। तो यहाँ से केवल प्लस वाली वैल्यू ले, तो 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1। तो 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा x1 इक्वल टू x2। जी हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक, आगे बात समझ में। दोबारा से देखो, अपने लिए एक एक ही सिद्ध करना है, तो अपन क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। यदि x1 बराबर x2 अपन ने सिद्ध कर दिया तो हमारा फलन एक एक ही हो जाएगा। ठीक, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह बाएं पक्ष में x1 रखेंगे और दाएं पक्ष में x2 रखेंगे। वैल्यू हमारे पास दी है, केवल x की जगह x1 x2 पुट करना है। तो अपन ने इधर x1 कर दिया, इधर x2 कर दिया, दोनों को इक्वल ले लिया। धीरे धीरे हल करते गए तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया। अतः हमारा फलन क्या हो गया, एक एक ही हो गया। क्योंकि फलन एक एक ही है तो जे फलन के आच्छादक होगा, तो बिल्कुल होगा। किस प्रकार होगा, मान के चलो अपन वैल्यू रख लो, तो वैल्यू इधर ही पुट कर लो, जे है तो क्या प्लस की लाइन 0 1 2 3 इस प्रकार ले लो। ठीक है, तो इधर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अब इधर 0 पुट कर, तो 0 किया तो जे 0 1 का वर्ग माइनस 5। ठीक है, माइनस 5 आ गए। 1 पुट करो, तो इधर 1 पुट किया अपन ने, तो क्या आ जाएगा, देखो जे भैया जे हमारा मेन बन गया। इसको तो छोड़ो, इसको तो अपन ने बना लिया। ठीक है, जे बन गया। अपन अब 1 पुट करो, तो इधर 1 किया, 3 एकम 3 प्लस 1 तो 4, 4 चौके 16, 16 में 6 गए 10 आ जाएगा। ठीक भैया, इसके बाद 2 पुट करो, तो इधर 2 3 दूनी 6 और 1 7 7 7 49 और 49 में 6 गए 43। तो इस प्रकार हमारे एक के लिए केवल एक ही अवयव प्राप्त हो रहा है। तो अपन ने इस प्रकार तो एक ही सिद्ध कर दिया, लेकिन एक एक की एक और शर्त है। क्या शर्त है वो, कि यदि प्रत्येक प्रांत आर के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इस प्रकार के फलन को अपन एक एक ही फलन बोलेंगे। ठीक है, तो एक एक ही हो गया। अब आच्छादक भी ये फलन, क्यों, क्योंकि इसमें जो अवयव होंगे इसका भैया अलग ही अलग प्राप्त होंगे। सारे अवयव इधर कुछ भी पुट करो, इधर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो सारे तीर बिल्कुल एक से मिले होंगे। तो अतः हमारा क्या हो गया, सह प्रांत इक्वल टू परिसर। देखो सह प्रांत और परिसर हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ सह प्रांत और परिसर यदि बराबर हो जाए तो इस प्रकार के फलन को अपन आच्छादक फलन कहेंगे। चूंकि हमारा फलन एक एक ही है, आच्छादक है, तो क्या लिखेंगे, देखो हम भाषा नहीं लिख रहे क्योंकि थोड़ी टाइम कम है हमारे पास। तो अतः हमारे फलन, देखो भाषा लिख लेना, बोलते जाए टाइम को तो बहुत है, लिखने में थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो लिख देते हैं। देखो कि अतः फलन एक की आच्छादक, या फिर ऐसा लिख लो कि चूंकि फलन एक ही आच्छादक है, अतः फलन, चूंकि फलन हमारा क्या एक ही आच्छादक है, अतः फलन क्या होगा, एक ही है आच्छादक, तो फलन क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। अतः फलन व्युत्क्रमणीय होगा। देखो इतनी बात आगे समझ, क्यों होगा व्युत्क्रमणीय फलन, क्योंकि हमारा फलन जो है वह एक ही भी है और आच्छादक है। तो हमारी शर्त में व्युत्क्रमणीय की अपन ने पढ़ी है कि जो फलन एक ही और आच्छादक होता है वह है व्युत्क्रमणीय फलन होता है। अब इसी में हमारे लिए क्या सिद्ध करना है, इसका प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम अपन किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सिंपल सी बात है कि जो f ऑफ x होता है हमारे पास, f ऑफ x अपन इसको y के इक्वल मान लेते हैं, फिर इसको हल करते जाएंगे तो हमारा प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है भैया, मान लो, क्या मानो, y इक्वल टू 3x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6। ठीक, इतना हमने मान लिया, बिल्कुल मान लिया। अब अपन क्या करो कि इसको हल करते जाओ। हल किस प्रकार करेंगे, तो y प्लस 6 इक्वल टू
3x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें कुछ डाउट है? बिल्कुल नहीं। अब इसको हल करो, और हल किस प्रकार होगा जी? रूट लिया, स्क्वायर को इस साइड लिया तो क्या लगा दो, रूट बाय प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 1, इतना आ गया। अब क्या करो, 1 को इस साइड फेंक दो तो रूट बाय प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू 3x आ जाएगा। अब 3 को और पटक दो इस साइड तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट बाय प्लस 6 अपॉन 3 माइनस 1। देखो हमारे पास सिर्फ भी यही करना था क्या? हाँ, रूट देखो इधर देख सकते हैं कि रूट बाय प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, तो अपन के पास क्या आ जाएगा जी? इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स बाय भी लिख सकते हैं। एफ इनवर्स बाय हमारे पास जी आ गया। तो हमने सिद्ध कर दिया, जो दिया था इसका प्रतिलोम सिद्ध कर दिया और फलन व्युत्क्रमणीय है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक। क्वेश्चन 10 है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि f सच दैट x टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है। क्या दिया है कि सच दैट x और y एक व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय का अर्थ अपन समझते कि y एक ही भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, उन्होंने पहले से सिद्ध कीजिए f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। मतलब f का प्रतिलोम फलन ऐसा है कि अकेला ही है भैया, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक, संकेत कल्पना कीजिए कि f के दो प्रतिलोम फलन G1 तथा G2 है। तो हमारे पास क्या दिया है, दो अवयव। कौन कौन से? के माना दो या दिया, माना ना, लेकिन देखो चूंकि हमारे पास बुक में दिया है तो अपन दिया ही लिख दें। क्या दिया है? दिया है अपन लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है कि दो फलन कौन कौन से? G1 व G2 है। ठीक है, दो फलन हमारे। अब तब सभी बाय अवयव बाय के लिए FOG1 बाय इक्वल टू 1 बाय बाय बराबर FOG2 बाय है। तो अब f के एक ही गुण का प्रतिलोम। देखो उसमें भाषा बड़ी कलिष्ट है, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। हमारे लिए जो करना है, जो समझ आएगा अपन वो करेंगे और सही करेंगे। ठीक, तो हमारे पास G1 और G2 दो अवयव है, तो अपन क्या लेते हैं कि f ऑफ G1 इक्वल टू f ऑफ G2। ठीक है, अपन मान के चलते तो इसको और किस प्रकार लिख सकते हैं कि f G1 बाय इक्वल टू f G2 बाय। ठीक है, तो f G1 क्या लिख सकते हैं कि f G1 बाय बराबर G2 बाय f को हटा दो। ठीक है, क्योंकि G1 बाय बराबर G2 बाय है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि G1 इक्वल टू G2। तो हमने सिद्ध कर दिया कि अतः यह सिद्ध होता है कि क्या फलन एक ही है। ठीक है, अपन ने जो सिद्ध कर दिया कि फलन एक ही है। किस प्रकार से कर दिया अपन ने? जो दोनों लाइक के अवयव हैं उनको इक्वल कर दिया। देखो अपने पास वो होता है, यदि अपन ने x1 x2 को सिद्ध कर दो या फिर G1 G2 को सिद्ध कर दो, वो तो सिंपल अवयव अपने बराबर आ जाए। यदि ये आ रहे हैं तो हमारा फलन जो होगा वह एक ही होगा। तो हमारे लिए इस फलन केवल इतना ही करना था। भाषा भले इतनी सारी है लेकिन करना इतना ही था। तो क्वेश्चन 11 में क्या है? क्वेश्चन 11 में देखो हमारे पास f फलन दिया है और उसके प्रतिलोम दिए है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। f इनवर्स ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स f है। तो हमारे पास क्या है? फलन दिए। क्या दिया है? f1 का प्रतिलोम e है। ठीक भैया, पहली बात हो गई। फिर f2 का प्रतिलोम b है। ठीक, दूसरी बात हो गई। और क्या है कि f3 का प्रतिलोम, इधर लिख लो, f3 का प्रतिलोम c है। ये अपन ने फर्स्ट समीकरण मान लिया। ठीक है, अब अपन क्या करो कि f का इस साइड पक्षांतर कर दो। सीधी बात, पक्षांतर कर दो तो क्या आएगा? f बटे में आएगा f बाई a। तो अपन बटे को क्या इनवर्स भी लिख सकते हैं, को लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? f इनवर्स a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। f को फेंकेंगे, f बटे में आ जाएगा, जो बटे में आता है यदि अपन ऊपर ले तो इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक, f इनवर्स a, फिर f इनवर्स b इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया। और f इनवर्स c इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, ये दूसरा समीकरण मान लो। अपन ने इतना कर दिया, इनवर्स में ज्ञात
कर लिया। अब इसमें दिया है कि अपन को एफ इनवर्स का इनवर्स ज्ञात करना, तो अपन क्या कहते हैं कि मान लेते हैं माना एक फलन, माना फलन जी है जो एफ इनवर्स का प्रतिलोम है, ठीक है, प्रतिलोम है, ठीक। अपन ने एक फंक्शन किया जी मान लिया जो किसका एफ इनवर्स का प्रतिलोम है। अब जी माना है तो चूंकि देखो एफ की जगह पर सीधे सीधे जी लिख दो, तो अपन क्या करेंगे इधर देखो, तब G1 इक्वल टू क्या ए आ जाएगा, और G2 इक्वल टू बी आ जाएगा, और G3 इक्वल टू सी आ जाएगा। जी अपन थर्ड मान लो, ठीक है, जी अपन ने 3 मान लिया। अब क्या करो, 1 और 3 की तुलना कर दो, क्या आ जाएगा, F1 इक्वल टू क्या आ रहा, G1 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। फिर F2 इक्वल टू आ रहा है G2, F3 कहाँ, हाँ वो है, F3 इक्वल टू G3 आ रहा है, ठीक है। तो अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि आमने सामने के पक्ष बराबर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, F बराबर G लिख सकते हैं, ठीक, F बराबर G। लेकिन अपन ने G भैया किसको माना था, F इनवर्स का इनवर्स, मतलब F का भी प्रतिलोम माना, तो एक इनवर्स पहले से F को F पर, और G क्या इसका भी प्रतिलोम माना, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, F इक्वल F इनवर्स का इनवर्स। अपन पहले ही मान के चल रहा है कि G क्या है, F इनवर्स का प्रतिलोम है। तो देखो F इनवर्स, तो प्रतिलोम पे अपन क्या लगाते हैं, इनवर्स लगाते। F इनवर्स का क्या पूरा प्रतिलोम, तो इसको एक बार और पक्षांतर कर दो, F इनवर्स का इनवर्स, तो हमारे पास क्या F आ जाता है, ठीक है। F पर एक इनवर्स लगा व्युत्क्रम हो जाएगा, और उस पर एक और इनवर्स लगा दो, तो जाके तो हमारी जो वैल्यू है वह आ जाती है। तो इस प्रकार हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट। 12th लास्ट क्वेश्चन है, फिर 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन 12th में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि f सच दैट x2y पर व्युत्क्रमणीय फलन है, ये दिया है कि x2y पर व्युत्क्रमणीय फलन है, सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स f है, ठीक है। तो जी फर्स्ट जैसे ही बिल्कुल फर्स्ट में अपने लिए संख्यात्मक मान दिए हुए थे, इसमें x a to b है, तो अपन इसमें क्या मानते, इसमें अपने लिए सीधा मानना पड़ेगा क्या कि माना सीधी बात, नो बकवास, माना f इनवर्स इक्वल टू आई, ठीक। अपन ने फर्स्ट समीकरण मान लिया, कुछ नहीं करना, सीधे मानो f इनवर्स इक्वल टू आई। अब क्या करो, इनवर्स पर इनवर्स लगा दो, f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू आई, ये अपना क्या सेकेंड समीकरण हो गया। फिर इसके बाद क्या करो, जो इनवर्स है इसका अंदर गुणा कर, मतलब भाग कर दो, या जो भी है इनवर्स है तो सबके कोष्टक को हटा दो, मेन बात, तो कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ भी इनवर्स आ जाएगा, यहाँ भी इनवर्स आ जाएगा, हटा दो। तो क्या करो, F इनवर्स, ठीक, F इनवर्स हो गया, और O F इनवर्स का भी इनवर्स इक्वल टू आई, ये हमारा हो गया थर्ड समीकरण, ठीक। तो अब क्या करो, फर्स्ट और थर्ड की तुलना करने पर, फर्स्ट और थर्ड की तुलना करने पर, ठीक है, इन दोनों की तुलना कर दो, तब F इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स और OF इनवर्स का भी इनवर्स, ठीक। तो कट क्या रहा है, नहीं किस की तुलना की, इसकी तुलना की, ठीक है। कट क्या रहा है, F इनवर्स से F इनवर्स कैंसल आउट हो गया, इधर क्या बचा, F बचा, OF को कुछ नहीं होता, F बचा, O को भी खा जाओ, O की जगह अपन X लगा दो, इधर क्या बचा, F इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। तो अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि F इक्वल टू होता है F इनवर्स के इनवर्स, वह तो सीधी बात है। देखो अपन F लिखो, मान के चलो हाँ जी संख्या है, जे 2a है बराबर 1 है, ठीक है। इसका एक बार इनवर्स कर दो, मतलब पलट दो, a को उस साइड पहुंचा दो। अपन क्या कर रहे हैं, इसका एक बार इनवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको उस साइड फेंक दो, तो a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। या a इधर देख लो, या a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और कोष्टक में 2 अपन इनवर्स भी लिख सकते, ठीक। इनवर्स का मतलब बटे में, और इसका एक बार और इनवर्स करेंगे तो जी जहाँ की 2a आ जाएगा इक्वल टू 1। इस प्रकार इनवर्स के इनवर्स अपन ने एक बार भाग दिया,
उसको दोबारा पलट दिया तो वो वही का वही आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 1.3 के हमारे जो क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब ओनली 2 ऑब्जेक्ट बचे हैं, वो अब अपन करते हैं। ठीक, 13 क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास। ठीक है, तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं 13 और 14 और दोनों ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है भैया, ऑब्जेक्ट आईएमपी है इस प्रश्नावली के, और वेरी आईएमपी और लिख लो सीधी बात। तो क्वेश्चन करो चाहे नहीं करो, ऑब्जेक्ट कर ही लियो भैया। कैसे में से 4-5 नंबर के ऑब्जेक्ट पूछे जाते खालिस्तान है, 2-3 नंबर के तो ऑब्जेक्ट आए, तो मैं वही तिमाही में देख लियो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दिया हुआ है यदि f सच दैट R2R, f सच दैट R2R। ठीक है, और क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक, ये दिया है, द्वारा प्रदत्त है। तो एफ ओ एफ एक्स बराबर होगा, हमारे लिए ज्ञात क्या करना है, एफ ओ एफ एक्स। ठीक, ये हमारे लिए ज्ञात करना है, सिंपल है। देखो हमारे पास एफ एक्स दिया है, ठीक, लिख लो क्या, एफ एक्स दिया है, तो अपन ओ को भूल जाओ, ओ को ना भी लिखो चल रहा है। ठीक है, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स क्या है कि 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ठीक है, तो ये अपन ने किसकी जगह रखा है, एक्स की जगह पर रखा है। देखो एक्स की जगह पर अपन ने क्या रखा, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। चूंकि इधर एक्स की जगह जे रखा, तो इधर भी एक्स की जगह पर जे ही रखना पड़ेगा। एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की जगह पूरी जे की जी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्योंकि अपन आगे देखते आ रहे प्रश्नावली में, आप लोगों ने समझा हो, इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था कि अपन एफ ऑफ एक्स ज्ञात करते, तो एक्स की जगह पर जो वैल्यू रखते हैं इधर भी एक्स की जगह पर वही वैल्यू रखनी पड़ेगी। रख दो, तो क्या 3, देखो अच्छे से देखना गौर से, 3 माइनस एक्स की जगह पर जे वैल्यू पुट कर दो, क्या 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और पूरी की पावर 3। आ रही बात समझ में कैसे, देखो x की जगह पर j की जी वैल्यू पुट कर दो, तो x की जगह पर अपन ने x अकेले की जगह पर पूरी j की वैल्यू पुट कर दी, और चूंकि x क्यूब था तो x क्यूब हो गया। ठीक है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 की पावर 3। ठीक, इस प्रकार अपन ने कर दिया x का मान, और पूरे की पावर फिर से देखो, पूरे की पावर क्या है 1/3। अब हुआ संतुष्ट, चलो बढ़िया है। अब इसको हल करो, किस प्रकार करेंगे हल अपन, देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस जे हो गया, जे क्या हो गया, प्लस हो गया, और जो जे है तो जे और जे आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास एक्स बचा। ठीक है, एक्स की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3, तो जे तो 0 हो गया। ठीक, तो 0 हो गया, अब इधर क्या, एक्स की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, तो जे से जे कट गया, उत्तर आ गया हमारे पास एक्स। अरे बात समझ में कैसे किया, देखो अपने पास जे कोष्टक है, बढ़िया है, अच्छा है, एक जे 3 है, बिल्कुल है। अब जी माइनस है, तो माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो इधर जी माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का जी हमारे पास एक्स क्यूब हो गया, इधर एक्स क्यूब आया था, तो जो 1/3 की घात है इससे क्यूब तो कट जाएगा, तो अपन ने जी क्यूब काट दिया। अब चूंकि ये 3 की घात जी यहाँ से पहले से तो जी लगी रहेगी, और इस पूरे पर 1/3 की घात, तो 1/3 की घात भी है, तो आप 1/3 की घात और 3 आपस में कटकर हमारा एक्स आंसर आ जाएगा, एक्स माने की सी। तो क्वेश्चन 13 का सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 13 होता है। वेरी आईएमपी है विकल्प, जी आता है, वार्षिक में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा। 14 में हमारे पास दिया है, मान लीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 4x/3x + 4 द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट r माइनस, चूंकि वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या में -4/3 जी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र में g सच दैट परिसर r में से -4/3 निम्नलिखित में से, सीधी बात है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनमें -4/3 को छोड़कर सारी ऐड होगी। ठीक है, तो अपने पास f ऑफ x क्या दिया है, f ऑफ x हमारे पास दिया है क्या
एफ ऑफ एक्स 4x अपॉन 3x प्लस 4, 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास जे दिया। सीधी बात, हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। प्रतिलोम अपन ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? जो एफ ऑफ एक्स होता है उसे y के इक्वल ले लेते हैं। तो माना कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y, तो अपन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जे दिया हमारे पास, तो 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। आप पक्षांतर कर दो, 3xy आ गई बात समझ में, प्लस 4y इक्वल टू 4x। जे हमारे पास आ गया इतना, इसका सीधा यहाँ पक्षांतर कर दिया, कुछ नहीं किया। आप x x पद वाले एक साइड ले लो, तो जे वाले जो x x के उस साइड ले लो, तब 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy हो गया। अब इसमें से उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? x आ रहा है, तब 4y इक्वल टू x उभयनिष्ठ ले लो और 4 माइनस 3y आ जाएगा, ठीक है। अब x को बचाए ना, बाकी को इस साइड फेंक दो, तो चलो बढ़िया है। 4y अपॉन क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3y इक्वल टू x, मतलब जे हमारा क्या हो जाएगा? इसका प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट सही होगा इसमें? हमारे पास बी क्या है कि gy इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। जे हमारा क्वेश्चन बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्वेश्चन आंसर होगा बी, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट सिंपल है और ऑब्जेक्ट में ही नंबर आते हैं। 33 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं। यदि हमने 33 में से 33 ही कर लिए तो कितना बढ़िया होगा, और क्वेश्चन आंसर सारे बन जाएंगे हम लोगों पर। देखो अब हमारा जो 1.3 था वो एंड होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे सवाल समझ में आए होंगे। जो ना आया हो कमेंट कर दीजिएगा, और देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें। तो देखो क्वेश्चन आंसर आप लोग बढ़िया से करेंगे। देखो अपन एक बार कर लेंगे, फिर एक बार कोर्स होने के बाद दोबारा रिवीजन करेंगे, 3 बार करेंगे, और जो अभी तिमाही आएगा उसका सारा पेपर मैं हल करवाऊंगा आप लोगों को, और उसके पहले IMP बता दूंगा। मेरे पास बहुत सालों के पुराने पेपर हैं, तो उससे मैं सारे IMP आप लोगों को बता दूंगा। तिमाही में ज्यादा कोर्स नहीं आता, अपन कवर कर लेंगे और बढ़िया तरीके से प्रॉपर तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।